Hello class, today we will start with a new topic from part 1, trigonometric function. In 11th, might be you just go through this topic. There is a basic part of the trigonometry. Today we will see what is meant by the trigonometry, why we learn this trigonometry. Okay. अभी ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कैसे रहता है. योर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज जस्ट लाइक दिस. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. सो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, वी यूज ए सर्कल. व्हाट वी डू, वी यूज ए circle, and by using this circle what we do, if I am taking here the point like this and if I draw a here a radius, so with the help of this circle हम क्या करेंगे, यहाँ पे we find out the angle made here. We just name it as a theta. Okay, so with the help of this circle हम क्या करते हैं, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम को we convert in terms of the theta and find out its angle. Okay, ये आपको बेसिक सभी आपका हुआ है. इसके लिए मैं डायरेक्टली देती हूँ कि द एंगल्स आर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, sec theta and cosec theta. All these are the angles. Okay, so what is here the cos theta. ये जो अभी हमने यहाँ पे एंगल ये फॉर्म किया है ना, ये है, दिस इज योर रेडियस, दिस इज माई एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज माई वाई कोऑर्डिनेट. ओके, इसे ही आप अगर आपके ट्रायंगल की लैंग्वेज में अगर कहेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ. दिस इज एन एंगल एंड द एंगल मेड हियर इज अ राइट एंगल. सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय हाइपोटेनियस, दिस इज व्हाट माय हाइपोटेनियस. व्हाट इज दिस, दिस इज द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड. Here adjacent side. जो हमने इस सर्कल में ड्रॉ किया है वही मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड करके, अगर हम यहाँ पे लिखे तो ये r है, ये मेरा y है और ये है मेरा x. तो इसी में हम एंगल लिखेंगे अभी. तो आपका जो cos थीटा रहता है, हम ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं. तो आपका जो cos थीटा जो रहता है ना, दिस इज नथिंग बट द एडजेसेंट साइड. मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो मेरे एडजेसेंट साइड जो है वो क्या है, अभी x है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, r है. तो cos थीटा हो गया आपका x अपॉन r. नेक्स्ट है आपका साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो आपके अपोजिट साइड है y डिवाइडेड बाय r. हियर इज साइन थीटा. ओके, नाउ what is this tan theta? Tan theta is nothing but sin theta divided by cos theta. What is the value of sin y by r? What is the value of cos x by r? So what I get here, y by x. Okay, so tan theta is equals to, tan theta is equal to here y by x. Now next one is a cot theta.
कॉट थीटा यू कैन राइट एज 1/tan थीटा, या फिर उसे आप ऐसे भी लिख सकते थे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1/tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/y। दिस इज योर कॉट थीटा। ओके, ये हमें कॉट थीटा भी मिल गया। नाउ नेक्स्ट angle is your sec theta. What is the sec theta? Sec theta is 1/cos theta. What is the value of cos? Cos is equal to x/r. So sec theta is equal to r/x. Sec theta is equal to r/x. Next one is a cosec theta. Cosec theta is equal to 1/sin theta. What is the value of psi? y/r. So r/y is a cosec theta. Okay, now all these are the angles. What is cos, sin, tan, cot, sec and cosec. Okay, all these are the angles we learn in this chapter. Okay, नाउ आपको समझ में आया होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे लेते हैं। देन यहाँ पे हमने एंगल्स देखी है अलग अलग, उसकी वैल्यूज क्या आएगी आपकी इसमें सर्कल में, वो आपको समझ में आ गया। ओके, आई जस्ट रफ दिस सो वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। ये मैं अभी रफ कर देती हूँ। फॉर्मूलाज है वो हम लिखते हैं। एक फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला आप रिमेम्बर रखोगे। व्हाट इज द आर? आर रहता है रेडियस, जिसकी वैल्यू आती है √x² प्लस y²। देन अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, ओके, ये आपका अगर यहाँ पे सर्कल है, तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसमें, पोलर फॉर्म कहते हैं। जब भी हम आपका देखो, ये एक जब भी मैथ्स में ये इन्वेंशन हुआ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, कि हमने क्या किया, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसमें कन्वर्ट किया, सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट किया। सपोज यहाँ पे एक एंगल है, इसे हमने अभी ड्रॉ किया, तो इसे हमने क्या किया, थीटा में कन्वर्ट करके यहाँ पे ये किया। तो ये जो है वाई भी कन्वर्टेड, अभी हमने जो देखा, इसे हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लेना है। तो x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ योर कोऑर्डिनेट्स। x एंड y एक्सिस का हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट किया, पोलर फॉर्म में। ये पोलर फॉर्म में मतलब मैंने x को क्या लिखा, अभी थीटा में लिखा। ओके, x को मैं अभी नंबर्स में मेजर करने के बजाय मैं किस में मेजर करूँगी, एंगल में मेजर करूँगी। ओके, सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर योर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपने यहाँ पे ले लिया, सपोज यहाँ पे एंगल है, तो एंगल क्या हो जाएगा, उस हिसाब से आपका चेंज होता जाएगा। ओके, अभी इसके बाद का हम पॉइंट देखेंगे, वो है व्हाट इज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। आपने अगर अभी बुक में देखा ना, बुक में दे गिव्स अस लॉट ऑफ थ्योरी, सो दिस इज डिपेंड अपॉन यू। इसीलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑल द नोट्स, बिकॉज जितना आप बुक में वो सभी थ्योरी देखोगे यू विल गेट कंफ्यूज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन in different
क्वाड्रेंट बुक में बहुत बड़ा उन्होंने दिया है, हम उसे क्या करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट में कन्वर्ट करेंगे। अभी आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अभी हम उससे थोड़ा सा एक साइड में एग्जैक्टली सेंटर आएगा वो। ओके, तो फर्स्ट जो है आपका एक्स एंड वाई जो है आपके पॉजिटिव कब रहेंगे, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कैसे हो गया कि थीटा की वैल्यू रहेगी 0 to π/2, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे x की वैल्यू है आपकी x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, अभी आर ये यूनिट सर्कल है, ओके यूनिट सर्कल है, तो x की वैल्यू है कॉस थीटा, y की वैल्यू है साइन थीटा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल में वैल्यू क्या हो जाती है, r हो गया मेरा 1, इसके लिए x इज इक्वल टू कॉस, y इज इक्वल टू ये, और जो आपका tan थीटा है ना, tan थीटा हो गया आपका y/x, ओके। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है, साइन कॉस पॉजिटिव है, इसके लिए आपका tan थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। अभी आपका यहाँ पे देखो साइन के ऊपर डिपेंड कौन रहता है, साइन के ऊपर डिपेंड रहता है कोसेक, तो आपका कोसेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। कॉस के ऊपर कौन डिपेंड रहता है, सेक, तो सेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। टैन के ऊपर कौन डिपेंड है, कॉट, तो कॉट भी क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो फिर से एक बार देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपका जो एंगल है वो एंगल क्या रहेगा, आपका एंगल है आपका 0 to π/2। अभी आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा, π/2 हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है, तो ये क्या है 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री का। अभी ये जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या रहता है आपका π/2 टू पाई तक का एंगल, यहाँ तक क्या आता है π/2, यहाँ तक आएंगे तो क्या हो जाएगा π/2, मतलब आपका क्या है कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का फासला, ओके। अभी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन पॉजिटिव रहता है, कौन कौन नहीं। ये क्या है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ओके। मैं ऊपर का थोड़ा सा रफ कर देती हूँ जिससे कि क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे ये नहीं होगा, थोड़ा सा खुला रहेगा। तो अभी यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव रहता है इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है आपका कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा आपका रहता है निगेटिव, और जो टैन है टैन थीटा क्या रहेगा निगेटिव, ओके। अभी आपका यहाँ पे इसके ऊपर जो जो डिपेंड है ना, यहाँ पे सेक भी निगेटिव रहेगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ कौन कौन निगेटिव रहेगा इसके ऊपर जो डिपेंड है, सेक थीटा भी निगेटिव रहेगा, कोसेक थीटा क्या रहेगा, सॉरी कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, कोसेक थीटा किसके ऊपर डिपेंड है, साइन के, तो वो क्या रहेगा निगेटिव, टैन थीटा निगेटिव है, इसके लिए क्या हो जाएगा कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। मैं ये रफ करती हूँ, आप ये क्या करोगे लिख लोगे बाद में। अभी हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एंगल कैसे आएगा, पाई से लेके 3π/2 तक। अगर आप इसे डिग्री में लिखे तो 180 डिग्री से लेके आपका जो 270 डिग्री तक का जो एंगल है वो रहता है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, इसमें रहेगा आपका कॉस थीटा रहेगा निगेटिव, यहाँ पे आएगा आपका साइन थीटा निगेटिव, पॉजिटिव कौन है टैन थीटा क्या हो जाएगा, ये दोनों निगेटिव है तो टैन थीटा पॉजिटिव। अभी कॉस के ऊपर कौन डिपेंड है,
सेक है, तो सेक क्या हो गया, निगेटिव। साइन के ऊपर कौन डिपेंड है, कोसेक, तो कोसेक क्या हो गया, निगेटिव। कोसेक के बाद टैन थीटा के ऊपर कौन डिपेंड है, कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा हो गया पॉजिटिव। ओके, ये है सभी चीज़ें इन थर्ड क्वाड्रेंट। अभी हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका कि एंगल रहेगा 3π/2 से लेके आपका 2π तक का एंगल। अगर मैं इसे डिग्री में लिखूं तो 270 से लेके जो 360 डिग्री तक का एंगल है वो आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव रहता है, साइन थीटा इसमें क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। कॉस थीटा इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एंड टैन थीटा क्या रहेगा, इसमें निगेटिव रहेगा। अभी इसके ऊपर कौन कौन डिपेंड है, साइन के ऊपर डिपेंड है कोसेक थीटा जो कि निगेटिव है। कॉस के ऊपर कौन डिपेंड है, सेक थीटा जो कि पॉजिटिव होगा। टैन के ऊपर कौन डिपेंड है आपका, कॉट थीटा जो कि क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको बाय हार्ट करनी है। ये बाय हार्ट करने के लिए आपको एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ। ये आपका अगर ये सभी चीज़ें आपको लिख लेनी है इन सेम वे, ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो अभी शॉर्टकट में बताती हूँ कि क्या हो जाता है। एक शॉर्टकट वे में बताती हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको होगी कि मैम इतना सारा कैसे बाय हार्ट करें, यहाँ पे लिखो ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे लिखो ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो सभी चीज क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कौन पॉजिटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव। ओके, कॉस थीटा पॉजिटिव है, इसी के लिए सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसे ब्रैकेट में लिखो कि कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव। ओके, याद क्या रखना है, कौन कौन पॉजिटिव है वो याद रखना है। पहले में क्या हो गया, सभी पॉजिटिव है। दूसरे में क्या हो गया, कॉस एंड सेक पॉजिटिव है। तीसरे में क्या हो गया, टैन एंड कॉट पॉजिटिव है। फोर्थ में क्या रहेगा, यहाँ पे उल्टा हो गया है। इसमें रहता है आपका, बुक में भी आपका गलत दिया हुआ है। इन सेकंड क्वाड्रेंट आपका क्या रहता है, साइन पॉजिटिव रहता है, इसी वजह से कोसेक भी पॉजिटिव है। बुक में भी आपको करेक्शन करोगे, साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस निगेटिव रहता है, ये निगेटिव एंड कोसेक पॉजिटिव। और इसमें रहता है आपका कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव। बुक में उन्होंने गलत दिया है बाय मिस्टेकली। अभी आपको होगी कि मैम ये कैसे हम डिसाइड करें, क्यों डिसाइड करेंगे कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। क्यों हम एक्स एंड वाई को, क्योंकि एक्स है मेरा कॉस थीटा एंड वाई है मेरा साइन थीटा, तो पहले में दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है आपका पॉजिटिव एंड वाई हो जाता है आपका निगेटिव। इतना ही याद रखना है। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस, सॉरी
एक्स हो जाता है आपका निगेटिव, एंड ये एक्स का एक्सिस निगेटिव रहता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव। देन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, एक्स भी निगेटिव रहता है एंड वाई भी क्या हो जाता है, निगेटिव, बट एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके लिए tan थीटा पॉजिटिव। इसमें क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहता है एंड वाई एक्सिस जो है वो क्या रहता है, निगेटिव रहता है। इसके लिए आपका एक्स एक्सिस को से कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका ये कॉस थीटा। इसके लिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड जो उसके रिलेटेड है वो सेक थीटा भी पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। तो याद कैसे रखेंगे, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तीसरे में tan पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव। इतना याद रखोगे फिर भी सभी क्वाड्रेंट सिस्टम आपके ध्यान में रहेगी। ओके, थैंक यू। बाय हार्ट करना है ये सभी टेबल आपको, और अच्छे से लिख लो। जितना अच्छे से लिखोगे इसमें लिखो क्वाड्रेंट में, जिससे कि आपको ध्यान में रहेगा। ओके, थैंक यू।